सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या तोप नहीं, बल्कि डर था। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध की, एक ऐसे अजीबोगरीब संघर्ष की जिसने दशकों तक पूरी दुनिया की सांसें अटकाए रखीं। ये जो लाइन है ना, ये शीत युद्ध की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ था अमेरिका और उसका पूंजीवाद का विचार, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसकी कम्युनिस्ट विचारधारा। मतलब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी, और इसका मैदान पूरी की पूरी दुनिया। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सबको लगा चलो अब शांति होगी, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि एक नई तरह की जंग शुरू हो गई। एक ऐसी जंग जो हथियारों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग में लड़ी जा रही थी। सवाल एक ही था, आने वाला कल किसके विचारों पर टिका होगा। तो ये कोल्ड वॉर आखिर था क्या? देखिए, ये कोई जमीन या दौलत की लड़ाई नहीं थी। ये इस बात की लड़ाई थी कि दुनिया को चलाने का सही तरीका क्या है। क्या वो व्यक्तिगत आज़ादी और खुले बाजार वाला रास्ता है, या फिर सामूहिक बराबरी और स्टेट कंट्रोल वाला? अब यहाँ पर ये दो दुनियाएं एकदम साफ साफ दिखती हैं। एक तरफ अमेरिका, जो कहता था कि हर इंसान को अपनी तरक्की करने की आज़ादी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, जिसका मानना था कि सब कुछ समाज का है और उसे स्टेट कंट्रोल करेगा। जाहिर है, ये दो सोच एक ही ग्रह पर आराम से नहीं रह सकती थीं। तो हुआ ये कि ये जो विचारों की लड़ाई थी ना, ये सिर्फ बातों तक नहीं रुकी। बहुत जल्द इसने सच में दुनिया को दो टुकड़ों में बांट दिया, कंक्रीट की दीवारों से, लोहे के पर्दों से। और इस बंटवारे का सबसे बड़ा, सबसे क्रूअल सिंबल वो थी बर्लिन की दीवार। सोचिए, रातों रात एक शहर के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी गई। परिवार बिछड़ गए, दोस्त अलग हो गए। एक तरफ की दुनिया दूसरी तरफ के लिए एक बंद दरवाजा बन गई। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, समझ रहे हैं? ये तो उन लाखों लोगों की जिंदगी की वो कड़वी हकीकत थी जो इस वैचारिक जंग की कीमत चुका रहे थे। अपनी ही जमीन पर, अपने ही शहर में वो पराये हो गए थे। और फिर ये जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गई। दोनों सुपर पावर्स ने परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए। अब ये एक ऐसी रेस थी जहां एक की जीत का मतलब था दूसरे की तबाही। अब बात सिर्फ आइडियोलॉजी की नहीं थी, दांव पर तो पूरी इंसानियत लगी हुई थी। चलिए अब बात करते हैं उस एक पल की जब सच में ऐसा लगा कि सब खत्म होने वाला है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सोवियत यूनियन ने अमेरिका के ठीक पड़ोस में क्यूबा पर न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी थीं। ये कोई मजाक नहीं था, कोई फिल्म नहीं चल रही थी। एटमी जंग का खतरा इतना असली था कि दुनिया तबाही से बस एक बटन की दूरी पर थी। पूरे 13 दिन, सोचिए, 13 दिनों तक पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थामे रखीं। हर किसी को पता था कि बस एक गलत कदम, एक छोटी सी गलतफहमी और सब कुछ खत्म हो सकता था। वो शायद इंसानी इतिहास के सबसे ज्यादा टेंशन वाले 13 दिन थे। और ये कोई कहने की बात नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं। ये उस दौर की खौफनाक सच्चाई थी। पूरी दुनिया एक पतले से धागे से लटकी थी, और सबको पता था कि वो धागा कितना नाजुक है। लेकिन रुकिए, ये जंग सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। बहुत जल्द दोनों सुपर पावर्स की नजरें आसमान की ओर, सितारों की ओर उठ गईं। अब स्पेस इस लड़ाई का नया मैदान था, और वहां जीतने का मतलब था यह साबित करना कि किसकी टेक्नोलॉजी और किसकी सोच बेहतर है। ये जो स्पेस रेस थी ना, ये असल में सिर्फ साइंस के बारे में थी ही नहीं, ये एक पावर शो था। पहले सोवियत यूनियन ने बाजी मारी, स्पुतनिक नाम का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। फिर यूरी गैगरिन को पहले इंसान के तौर पे स्पेस में भेजा। लेकिन फिर अमेरिका ने चांद पर इंसान को उतारकर इस रेस में एक ऐसी जीत हासिल की जिसे दुनिया आज भी याद करती है। तो इतने दशकों तक चले इस टेंशन भरे खेल के बाद आखिरकार दरारें दिखनी शुरू हो गईं। एक सुपर पावर की इकॉनमी कमजोर पड़ रही थी, और शीत युद्ध अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। ये टाइमलाइन देखिए, ये संघर्ष कितना लंबा खिंचा। 1945 से शुरू होकर करीब 50 साल, 1991 तक। मतलब पूरी के पूरी जनरेशन्स इसी माहौल में, इसी डर के साये में बड़ी हुई। और फिर आया 1991, और वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सोवियत यूनियन, जो आधी दुनिया पर एक तरह से राज कर रहा था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कोल्ड वॉर का एक खिलाड़ी अब मैदान में था ही नहीं। और सबसे मजे की बात क्या है, इसका अंत किसी बड़े युद्ध या न्यूक्लियर धमाके से नहीं हुआ जैसा सब डरते थे। ये खत्म हुआ क्योंकि एक सुपर पावर खुद के ही वजन के नीचे दब गई, और दुनिया ने आखिरकार एक राहत की सांस ली।
तो आखिर शीत युद्ध हमें सिखाता क्या है? यही कि असली ताकत सिर्फ हथियारों के ढेर में नहीं होती। असली ताकत होती है विचारों में, स्ट्रैटेजी में, साइकोलॉजी में। ये एक तरह की शतरंज की बाजी थी, जहां चालें मिसाइलों से नहीं, दिमाग से चली जा रही थी। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या कोल्ड वॉर सच में खत्म हो गया है, या उसकी गूंज, उसकी परछाई आज भी हमारी दुनिया पर मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे आने वाले कल को तय